क्या बनना चाहती हो? हम पिक्चर मिले तो पिक्चर में काम करना चाहिए, हीरोइन बनना चाहते हैं। सब हीरो बनना चाहते हैं, सब अमिताभ बच्चन बनना चाह रहे हैं, सब हीरोइन बनना चाह रही हैं। विवेकानंद बनना कोई नहीं चाह रहा है, रामकृष्ण परमहंस बनना कोई नहीं चाहता, ध्रुव जी बनना कोई नहीं चाहता, प्रहलाद बनना कोई नहीं चाहता, मीराबाई बनना कोई नहीं चाहता, झांसी की रानी बनना कोई नहीं चाहता, नरसिंह मेहता बनना कोई नहीं चाहता, तुकाराम बनना कोई नहीं चाहता, एक नाथ और नामदेव बनना कोई नहीं चाहता। सब हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहती हैं। क्या बिगाड़ा मीरा ने, क्या बिगाड़ा ध्रुव और प्रहलाद ने? मेरी माँ, हीरो हीरोइन बनने से कल्याण नहीं होगा। पैसा बहुत कमा लोगी, नाम बहुत कमा लोगी। चलिए, जितने हीरो और हीरोइन हैं बड़े से बड़े, उनको और एक तरफ मीरा को जरा खड़ा करो। एक तरफ मीरा की तस्वीर लगाओ और एक तरफ आप जैसे हीरो और हीरोइन को पसंद करते हो उनकी तस्वीर लगाओ। किनकी तस्वीर देखने से आस्था जागेगी, किनकी तस्वीर देखने से हृदय में भक्ति जागेगी? क्या बता पाएंगे? कौन श्रेष्ठ है? मीरा श्रेष्ठ है कि ये हीरोइन श्रेष्ठ है? अरे पाँव की धूल नहीं है मीरा की। मेरी माँ, अपने बच्चों को मीरा बनने के संस्कार देना, ध्रुव प्रहलाद बनने के संस्कार देना। हीरो हीरोइन तो चरित्र बेच करके बनते हैं, चरित्र खत्म हो जाता है तब वहां तक लोग पहुंचते हैं। इसलिए इस सृष्टि में सबसे कीमती चरित्र है, अपने चरित्र को बचा के रखिए। बनना है तो भक्त बनिए। अरे हीरो हीरोइन को तो लोग 10-5 साल तक याद रखते हैं, सदियां बीत गई, मीरा को हम सब ने याद अभी तक रखा है। सदियां बीत गई, कितने 100 वर्ष बीत गए, आज भी मीरा जिंदा है हम सबके हृदय में। नरसिंह जी जिंदा है, तुलसीदास जी जिंदा है सबके हृदय में, कबीरदास जिंदा है, सूरदास जिंदा है, सबके हृदय में भक्त जिंदा है। कोई मरे थोड़ी है, सब जिंदा है। आज बच्चे स्कूल जाते हैं ना पढ़ने के लिए, पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, आज पढ़ाया जाता है गा गधे का। पहले गणेश पढ़ता था बच्चा तो गणेश के संस्कार बनते थे, गणेश जी ने माँ बाप की सेवा करी। आजकल गधा पढ़ता है तो गधों के संस्कार बनते हैं। पहले माँ मंदिर का पढ़ता था तो मंदिर जाने के संस्कार बनते थे, आज माँ मछली का पढ़ता है तो मछली खाने के संस्कार बनते हैं। अंतर है। मेरी माँ, बच्चों को स्कूल के भरोसे मत रखिए कि वो बच्चे स्कूल में सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अपने घर में बैठ करके 5 घंटे 6 घंटे बच्चे स्कूल में गुजारते हैं, आधा घंटा घर में बच्चों को संस्कार के लिए बिठाया करो कि बेटा बाकी पढ़ाई स्कूल में पढ़ो। संस्कार देना स्कूल वालों की जिम्मेदारी नहीं है, संस्कार देना बच्चों को माँ बाप की जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को उचित गीता का संस्कार, गीता पढ़ाइए, रामचरितमानस पढ़ाइए, महाभारत पढ़ाइए, बच्चों को ज्ञान दीजिए। कौन देगा? कोई पड़ोसी आएगा? मैया जी, हाँ, आप लोग ना अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हो और शायद भूल जाती हो कि बच्चों का बहुत प्यार उन्हें बिगाड़ भी देता है। बिगाड़ता कौन है? प्यार बिगाड़ता। हमारे बच्चों को डांटना मत, मारना मत। अरे बिना डांटे बिना मारे संस्कार कैसे बनेंगे? जूजू बना दिया, जूजू बच्चों को। फिर वही बड़ा होकर माँ बाप को लात मारता है, मम्मी रोती बेटे ने मारा, जूजू बनाया था आपने। बच्चों को नंगे पांव कंकड़ में दौड़ाना चाहिए, पत्थर में दौड़ाना चाहिए। अरे मैं निर्दयी हूं? नहीं। रामचरितमानस में एक चर्चा है, रामायण में सीता जी की। सीता जी जब जंगल में थी तो सीता जी के 2 बच्चे हुए थे जंगल में, नाम था लव और कुश। ये 2 बच्चे जंगल में ही पैदा हुए। सीता मैया लकड़ियां लेकर आती, लकड़ी सूखी लकड़ी लेकर आती और बच्चों को जंगल ले जाती, उनके लिए भी छोटा छोटा गट्ठा बनाती और बच्चों के सर में छोटा छोटा गट्ठा रखती। किसी ने कहा कैसी निर्दयी माँ है सीता, तेरे बच्चे इतने सुकुमार हैं,
और तो अपने बच्चों के ऊपर लकड़ी का इतना बड़ा गट्ठा रख रही है। जानते हो क्या कहा था सीता माँ ने? सीता माँ ने कहा था कि मैं इन बच्चों के ऊपर लकड़ी का गट्ठा इसलिए रख रही हूं ताकि जब इनके जीवन में विषम परिस्थिति आए तो उस विषम परिस्थिति से ये लड़ सकें, हिम्मत ना हारे, इसलिए इन्हें मजबूत कर रही हूं। जीवन में स्थितियां कब बदल जाए, परिस्थितियां कब बदल जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए हम सभी को अपने आप को और अपने बच्चों को बचपन से ही मजबूत बनाना चाहिए। चप्पल पहन के सब दौड़ सकते हैं, चप्पल उतार के भी दौड़ना चाहिए कब जरूरत पड़ जाए। गैस में सारे लोग रोटी बना लेते हैं, चूल्हे पर भी रोटी बनाना माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को सिखाए। कब कैसा समय आ जाए कोई नहीं जानता। मजबूती हमारे अंदर हो तो नुकसान क्या है? हम मजबूत हो, नुकसान क्या है? हाँ, मजबूत ही है। बच्चों को एक बार अर्जुन ने एक सपना देखा रात को। वो सपना सवेरे अर्जुन ने सुनाया किसे? भगवान कृष्ण को। कन्हैया आज मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा? बोले सपना देखा कि एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी, जन्म दे करके वो बछड़े को चाट रही थी। गाय माता ना बछड़े को चाटती है, वो मलमूत्र से लिपटा होता है, चाट रही थी। पर गाय इतनी अधिक उतावली हो गई थी कि बच्चे को इतना चाटा कि बच्चे के पूरे शरीर में घाव हो गए, रक्त निकलने लगा पूरे शरीर से। बछड़ा लहूलुहान हो गया पूरा शरीर। फिर भी गौ माता चाटी जा रही, बच्चा तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, फिर भी गाय चाटे जा रही। अर्जुन ने कहा प्रभु आज मैंने ऐसा सपना देखा, बताइए इसका क्या अर्थ है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ये कलयुग की घटना है। कलयुग में ऐसा ही होगा जैसे गाय अपने बछड़े को इतना चाटा गाय ने कि बछड़े का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। ऐसे कलयुग के मम्मियां और कलयुग के पापा, कलयुग के माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि उनका लाड और प्यार ही बच्चों को बर्बाद करेगा, उनका चरित्र, उनका जीवन बर्बाद करेगा। ये कलयुग की घटनाएं। बच्चों से प्रेम करिए, पर शास्त्र क्या कहता है वो सुनिए। पालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चों से खूब लाड़ करो, खूब प्यार करो। 5 वर्ष के बाद 16 वर्ष तक बच्चों के संग प्यार नहीं, अंदर से प्यार हो, लेकिन डांटना जरूरी है। गलती करें तो डांटना, डपटना, फुसकारना, गलती पर भी हंस मत देना। आज पेंसिल चुरा के लाया मेरा बेटा, बहुत बढ़िया, खरीदना नहीं पड़ेगी, कल किसी का कंपास चुरा कर लिया, बैग भी ले आना। एक गलती करे बेटा उसको थप्पड़ जरूर पड़ना चाहिए। भाई बहन हो ही न प्रीत, नहीं तो वही बेटा। मैं बचपन में जब पढ़ने जाता था ना स्कूल, तब हमारे गणित के मास्टर जी ने हमें कहानी सुनाई थी। वो कहानी इस प्रकार थी कि एक माँ का एक ही बेटा था और वो एक दिन स्कूल पहली बार गया, किसी की पेंसिल चुरा कर ले आया, दूसरे दिन बैग चुरा कर ले आया। मम्मी बोली बेटा बड़ा कमाऊ है। अब धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ, डाकू बन गया, चोर बन गया। एक बार चोरी करते पकड़ा गया, जेल में पुलिस ने डाल दिया, उम्र कैद की सजा हो गई। उससे पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। मम्मी आई, बेटा क्या है? जेल में भी हाथ साफ किया क्या? मम्मी जरा यहाँ आओ, माँ कान में कुछ कहना है। माँ ने कान बढ़ाया, उस बच्चे ने माँ का कान दांतों से काट लिया और माँ का कान अलग कर दिया। अरे बेटा क्या किया? कान काट लिया। रोने लगा बालक, कहने लगा माँ पहली बार पेंसिल चुरा कर लाया था, तब तूने मेरे कान पकड़े होते तो आज मैं सलाखों के पीछे नहीं होता, एक अच्छा नागरिक बन करके देश की सेवा और आपकी सेवा कर रहा होता। बच्चों के संस्कार बनते हैं तो माँ बाप जिम्मेदार होते हैं, और संस्कार बिगड़ते हैं तो भी माँ बाप ही जिम्मेदार हो। इसलिए मैं माँ बाप से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। बहुत लाडली
15-16 वर्ष तक बच्चों से जरा खड़े होकर बात करिए, उनकी गलती पर हंसिए मत। और जब बेटा 15 साल का हो जाए, बेटी 15 साल की हो जाए, जब पिता का जूता जब बेटे के पांव में बराबर बैठने लगे, देखिए क्या कहते हैं शास्त्र, जब पिता का जूता बेटे के पांव में बराबर बैठने लगे, तब पिता को अपने बच्चे के कंधे पर हाथ रख करके चलना चाहिए। फिर ये भूल जाओ कि हम पिता हैं, ये बेटा है, फिर ये याद रखो कि ये हमारा मित्र है। एक पिता ही अपने बच्चे का सबसे बढ़िया दोस्त होता है। तो बेटों को चाहिए कि वो अपने पिता को दोस्त बनाए, और पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ इतने घुल मिल जाए कि बच्चे हर बात अपने माँ बाप से बता सकें, ताकि गलत मार्ग पर कभी जाएं और बच्चे माँ बाप से डिस्कस करें तो माँ बाप उन्हें सही मार्ग दिखा सकें। ये दोनों की जिम्मेदारी है। ये हमारे शास्त्र कितनी गंभीरता से, कितना बढ़िया सिस्टमेटिक हमें सिखाते और समझाते हैं। यदि हम अपनाएं, फॉलो करें तो कोई नुकसान नहीं है, पर लोग तो समझने को तैयार है। जिंदगी आपकी है, आपकी मर्जी से जीवन जिए, लेकिन शास्त्र हमें रास्ता दिखाते। बच्चों को घर में संस्कार देना जरूरी है, घर में भगवान का कीर्तन होना जरूरी है, बच्चों के संस्कार बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण अब थोड़ा बड़े हुए हैं, नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया। इनका नाम है रोहिणी, ये तुम्हारा बेटा यशोदा की गोद में है। इनका नाम है राम, पर बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम। और ये आपका बेटा है रोहिणी, यशोदा रोहिणी की गोद में इनका नाम होगा कर्ष्यति कृष्णा। जिसके दर्शन मात्र से, नाम श्रवण मात्र से मन आकर्षित हो जिनकी तरफ, उन्हीं का नाम कृष्ण है। मैया बोली बाबा मैंने कैसे टेढ़ो नाम रख दियो, अब यह नाम को तो लेते ही ना बनेगो, अब बताओ क्या करें मैया, या के 1000 नाम होंगे जो नाम पसंद हो। मैया बोली बाबा मैं या तो कनवा कह सकूं, कनवा, देखो मैया प्यार से क्या कहती है, कनवा। एक मैया हमसे बोली कि राम राम कहें कि कृष्ण कृष्ण कहें। हमने कहा माँ तुम राम कृष्ण में उलझी हो, और यशोदा को देखो ना वो राम राम कहती है ना वो कृष्ण कृष्ण कहती है कनवा। ये कनवा कहाँ नाम पड़ा, कई शास्त्र में कहीं नहीं लिखा ये कनवा नाम, ये मैया का धराया नाम है यशोदा मैया। कनवा कह रही है, कनवा यहाँ कान पकड़ो, चोरी करने गया थप्पड़ मारो, ये यशोदा है। मेरी माँ नाम क्या ले रही हो, क्या जप रहे हो, कोई फर्क नहीं, भगवान से प्रेम है। और प्रेम के जैसे माँ बाप बच्चों के प्यार के अलग नाम धरते कि नहीं, ऐसे भगवान से यदि उस बच्चे की तरफ प्रेम हो गया तो फिर मन से कोई भी नाम लेकर पुकारो, वो आएगा आपके बुलाने पर। कनवा कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, मरा मरा जपा वाल्मीकि ने, उल्टा मरा मरा आए, बस प्रेम हो। सूरदास जी महाराज अंधे थे, एक दिन जा रहे थे, सामने कुआं था, उस कुएं में पानी भरा था, ऊपर तक बरसात का टाइम था, पता नहीं चल रहा था, और सूरदास जी तो अंधे थे, दिखता तो था नहीं। सूरदास जी चले जा रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते कहते, आगे कुआं था, भक्त को नजर नहीं आया पर भगवान को तो नजर आ रहा था। वो कैसे गिरने देता अपने भक्त को, आया एक बालक बनकर और बाबा का हाथ पकड़ लिया, बाबा आगे मत जाना, आगे ना कुआं है, उस कुएं में गिर जाओगे। तो सूरदास जी ने देखा कि बालक ने हाथ पकड़ा है, हाथ बच्चों ने, मेरा हाथ तो बहुत बच्चों ने पकड़ा, लेकिन किसी का हाथ ऐसा नहीं था जैसा इस बच्चे का हाथ है। अब सूरदास जी ने बालक का हाथ पकड़ लिया, बेटा यहाँ आओ, गोद में बैठा ला, बेटा तुम भगवान हो, हमें पता है आप भगवान कृष्ण हो, मुझे बचाया आपने प्रभु। अरे बाबा मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं यहीं रहता हूँ ना प्रभु, आप लाख चतुराई करो, लाख उपाय करो, लेकिन मैं जानता हूँ कि जमाने के लोगों का हाथ कैसा होता है और मेरे गोविंद की कृपा का हाथ कैसा है मुझे पता है। अब भगवान ने हाथ छुड़ाया और सूरदास जी से हाथ छुड़ा लिया और भगवान जाने लगे। तब सूरदास जी ने कहा कि कन्हैया हाथ छुड़ा कर भाग रहे हो, अरे यहाँ से हाथ छुड़ा सकते हो, यहाँ से भाग सकते हो, यहाँ से निकल सकते हो, अरे दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम भगवान हो। इस प्रकार की चुनौती देने वाले भक्त सूरदास जी थे, भगवान को चुनौती देते थे, तुम दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने। इस प्रकार दिल में बसा रखा था भगवान को कि भगवान से कहा कि तुम निकल करके दिखा दो। भगवान इस तरह समा जाए हमारे हृदय में
कि उसके अतिरिक्त कुछ नजर ही ना आए। सूरदास जी महाराज रोज वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। पुजारी ने एक दिन कह दिया, बाबा तुम तो अंधे हो, तुम क्यों आते हो दर्शन करने के लिए? तुम्हें कुछ नजर तो आता नहीं होगा। सूरदास जी ने गजब की बात कह दी, भैया मैं अंधा हूँ। अरे मुझे नजर नहीं आता, मैं अंधा हूँ, मेरे बाके बिहारी थोड़े ही अंधे हैं। अरे मैं उन्हें नहीं देख सकता तो क्या हुआ, वो तो हमें देख सकते हैं और हम उन्हें क्या देखेंगे, बस वो हमें देख लें, बस बहुत बड़ी बात है, वो हमें देखे बस। कोशिश इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम भगवान को क्या देखेंगे, वो हमें देख लें, पर्याप्त है। इसलिए आप क्या जपती हो, क्या जप रहे हो, कैसे पूजा कर रहे हो, पहले माला चढ़ा रहे हो कि धूप बत्ती जला रहे हो कि भोग लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की सबसे बड़ी पूजा है प्रेम। मैं कल भी कह चुका हूँ, परसों भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अंतिम सांस तक कहता रहूंगा, क्योंकि ये शास्त्रों के वचन है। भगवान की सबसे बड़ी पूजा है प्रेम। प्रेम है। अच्छा बताइए, माँ अपने बेटे से क्या कहती है? यहाँ खड़ा हो, वो कल कहाँ गया था तू, शिकायत मिली तेरी। माँ अपने बेटे से ऐसी बात करती, ऐसे तो सुनिए, आप यहाँ आइए, कल आप कहाँ गए थे, ऐसे कहती है क्या? कोई माँ अपने बच्चे से ऐसे कहती है? आप यहाँ आइए, आप कल कहाँ गए थे आदरणीय, बताइए। श्रीमान जी कहाँ गए थे? अरे यहाँ, हाँ माँ कहती है यहाँ आ। माँ के इस शब्द में प्यार है, आप यहाँ आइए, इस शब्द में प्यार नहीं है। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ, मेरा बचपन का मित्र है, क्या कहता हूँ, यहाँ बड़ा प्यार है, प्यार की बातें होती है। अब उस मित्र से ऐसा तो नहीं कह सकते, अरे आप यहाँ आइए, उसको लगेगा यार बड़ा पढ़ा लिखा बन रहा, जिससे बहुत मित्रता है, बहुत दोस्ती है, बहुत नजदीकी है। आप जिससे आप करके बात करेंगे ना, आप यहाँ आइए, यार आप अच्छा नहीं लग रहा है, तुम यहाँ आओ, ये अच्छा लग रहा है। जहाँ नजदीकियां होती हैं वहाँ हम क्या शब्द यूज कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। जहाँ दूरियां होती हैं वहाँ आप अच्छा लगता है। अपने घर में तो सब तुम कह के बात कर, तुम कहाँ गई थी, तू कहाँ गया था, ऐसे बात करते हैं। हाँ, और आप कहने लगेंगे ना तो जो प्यार है ना परस्पर, वो जरा कम नजर आएगा। हाँ, तो जब प्यार अधिक है तो भाषा का महत्व नहीं है, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो मित्र दोस्त, बचपन के मित्र मिलते हैं ना, गाली दे के गले लगते हैं, एक दूसरे को गाली देते, उनके गाली में भी प्यार है। हाँ मेरी माँ, जब प्रेम अधिक है ना तो फिर वहाँ बातें क्या होती हैं वो महत्व नहीं रखती। ऐसे भगवान से प्रेम अधिक होगा तो पूजा कैसी कर रही हो महत्व नहीं रखेगा। पहले धूप बत्ती जला रही हो कि पहले दिया जला रही हो, कोई महत्व नहीं है, पहले प्रेम अधिक हो। और जब प्रेम की अधिकता होगी तो फिर विधि भी आ जाएगी। विधि विशेष महत्व नहीं रखती, प्रेम विशेष महत्व रखता है। इसलिए भगवान से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरी माँ, पीछे वाली मैया, आजकल भगवान का जन्म हुआ ना और आज बाल लीला तो पानी तो आना था, आया, आनंद लेने आए वो भी कथा सुनने के लिए प्रांगण में। तो बताइए मैया जी, भगवान से प्रेम है, यही सबसे बड़ी पूजा है। माँ यशोदा प्रेम से कनुआ कह करके बुलाती है। गोपियां क्या कहती हैं कन्हैया से? गोपियां कहती हैं, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले गए, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए, मथुरा जाने लगे तो गोपियां सामने लेट गई, रच गए कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ। तब कह दिया गोपियों ने, जा रहे हो ना, आओगे कब?